अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह फीजी एकेडमी जहां पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AFNS इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन 2025 प्रिपरेशन स्टार्ट फॉर AFNS 2026 बैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर रिपीट हुए वो भी इसमें ऐड हैं। मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ फिजिक्स, वर्बल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। पार्ट वन ये होगा आप लोग का पार्ट वन, और इसको एज अ डेमो लेक्चर समझे, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपने हमसे कांटेक्ट करना है और बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट इस बार हम दे रहे हैं फॉर AFNS स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स थी जिनको लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो AFNS में एज अ नर्स जॉब कर रही है। सो आप लोग को भी चाहिए कि इस डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएं। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा फ़ीस थी जिसकी वजह मुझे पता लग गया था कि कैंडिडेट्स इस साल मुश्किल है कि अफोर्ड कर सकें, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने फ़ीस ज़्यादा ली थी। बट सो मुझे आइडिया हो गया था कि अब इस साल जो उनसे ना कैंडिडेट्स को स्पेशली डिस्काउंट देना पड़ेगा, ताकि वो ये ना कहें कि सर हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि आइडिया हो जाता है इंसान को कि कितनी एवरेज फ़ीस होनी चाहिए। सो इसलिए इस साल मैंने एवरेज फ़ीस रखी है और उसमें भी आपके लिए डिस्काउंट कर दिया जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। बट आपने प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, कंप्लीट आपको एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले AFNS का टेस्ट का पैटर्न देख लें जो कि आपके सामने। इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें वर्बल के 84 MCQs होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। जिस तरह ये टेस्ट आप पास करेंगे देन नॉन वर्बल का ओपन हो जाएगा, जिसमें 64 MCQs होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। जब ये दो टेस्ट क्लियर हो जाएंगे देन आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपसे साइंटिफिक नेम्स भी पूछ सकते हैं, नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। 50 MCQs इन 30 मिनट्स। किसी भी एकेडमी ना जाएं जहाँ की फ़ीस 18,000 होगी, वहाँ पर आपको पिछले 12-13 साल के पुराने पेपर आपके सामने रखेंगे, कहेंगे ये करो। एक उन्होंने अपनी बुक बनाई होगी, कहेंगे इससे प्रिपरेशन करो, एक क्वेश्चन तक नहीं आता। यहाँ पर हम चलते हैं लेटेस्ट, आजकल क्या चल रहा है, कौन से MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 सालों के पेपर चेक किए जाते हैं, उसके रिलेटेड MCQs आते हैं। कभी भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल में आ सकते हैं, एकेडमिक में नहीं आएंगे। उन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बट सेम वही क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि AFNS का टेस्ट है, इसमें सीट्स कम होती हैं। ये नहीं कि इसमें सीट्स कम ज़्यादा हैं, सीट्स कम है। टेस्ट आप पास करेंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, वो कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। फिलहाल जो है यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। टेस्ट में होगा इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन होंगे और सेम क्वेश्चन सम टाइम एक या दो होंगे बस। बाकी कंप्लीट 100% हर एक लड़की का टेस्ट डिफरेंट होगा, कभी भी सेम नहीं होते। जो आपको कहेंगे कि रिपीट होते हैं, कोई MCQs रिपीट नहीं होता। हाँ, टॉपिक्स जो से वो आपके वही होंगे जो कि लास्ट ईयर थे। सो उन टेस्ट को देखकर आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और जितने आपके यहाँ पर हम टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह जब आपके सामने ये एकेडमिक पोर्शन ओपन होगा, आप कहेंगे कि सर आपके एक एक टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको टॉपिक्स नहीं समझाएंगे, यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स में से आपके टेस्ट लेंगे। नॉन वर्बल वर्बल के लेक्चर्स इसलिए होंगे क्योंकि इसमें आपके लिए ट्रिक्स होंगी, आपने ये क्वेश्चन समझने। एकेडमिक में अगर हम एक एक टॉपिक आपको समझाने लग जाए तो ये इसके लिए 2 ईयर्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कंप्लीट टॉपिक्स। तो इसलिए वहाँ पर आपने समझे, यहाँ पर आप जस्ट टेस्ट देंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट PDF सेंड किए जाएंगे, वो आपने प्रिपेयर करने, देन आपके 2 दिन बाद टेस्ट होंगे। और जितनी आपके इन टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि आपका टेस्ट कहीं फेल हो सकता है, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक प्रिपेयर किया है। जितने अच्छे आप मार्क्स लेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस कैंडिडेट ने कितने परसेंट प्रिपरेशन किया है। क्योंकि अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमारे क्विज़ इस टाइप के होंगे। इसको मैं ज़रा आपके सामने ज़रा इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये तो एक बेसिक समझें, इससे आइडिया ले लें कि इस टाइप की क्विज़ होंगी। इसी तरह डिज़ाइन होंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा और ऊपर टाइम रन हो रहा होगा। मे बी 30 मिनट्स का टेस्ट हो, 90 MCQs हो, 100 हो, ये डिपेंड करता है टाइम पर और आपके टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट।
नीचे होंगे 3 ऑप्शन, आपने इनमें से सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन, जो ठीक होगा वो ग्रीन हो जाएगा और जो रॉन्ग होगा वो रेड कलर में आ जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट है, इसलिए ग्रीन। ये नंबर है, इस पर आप राब्ता करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी तरह ये सेकंड भी आप देख लें, ये बादशाह अफरीदी एकेडमी के लेटेस्ट अपग्रेडेशन है। इस तरह आप लोग की क्विज होंगे, और जब आपके इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी कंप्यूटर पर, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, 3 ऑप्शन होंगे, टाइम भी आपका मैनेज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, और आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने इंसान के टेस्ट होते हैं उतनी उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। सो एएफएनएस में आपको जस्ट चाहिए प्रैक्टिस और नॉलेज। बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपका जब टेस्ट आएगा तो आप देखेंगे कि सर, मुझे दुआ देंगे कि सर आपके एक एक टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं, और वही क्वेश्चन आए हैं जो आपने हमें बताए थे, बट क्या थी, स्टेटमेंट चेंज थी बस, बाकी तो क्वेश्चन और वही थे। सो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, और जो आप लोग को बताया जाए सेम उसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सही है। ये हैं आपके सामने 2 क्विज के डेमो पिक्चर्स, आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल इंटरव्यू। ये है नोट्स की डिटेल। यहाँ से अगर आप लोगों ने अभी फ़ायदा ना उठाया तो बाद में आप कहेंगे कि सर ये फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, अभी ज़रा इसको समझें। यहाँ पे 5000 नहीं है, अभी हमने स्टूडेंट्स को दिया डिस्काउंट 3000। 3000 इसकी फ़ीस है। आज से अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अगस्त में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और तब तक आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ए टू जी हो जाएगी। बाकी नोट्स में भी डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ये जो सामने आपके सामने ये जो फ़ी स्ट्रक्चर शो हो रहा है, इस पूरे पेज का आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है और कहना है कि सर हमें डिस्काउंट दें, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये नीचे नंबर गिवन है 0343600259, इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें समझाने की और ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट गाइड कर दी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे देन 14th डे ऑफ मंथ विल बी ऑप्शंस सैटरडे, संडे एंड फ्राइडे। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है ये सारे, इसको सॉल्व करते हैं। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, सेकंड डे क्या है हमारे पास, संडे। 14 डे हमने फाइंड करना है, 2 में हमने 7 क्यों ऐड करने हैं, इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 + 7 9, 9 को हमारे पास क्या होगा, संडे ही होगा, क्योंकि देखें 2 को संडे था, 7 दिन बाद दोबारा संडे आया 9 को, 9 में दोबारा हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। 16 को क्या होगा, ये देखें 16 को भी संडे होगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 14, तो 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 14। इसी तरह वीक में से भी हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 16 को संडे है, 15 को सैटरडे, 14 को क्या होगा, फ्राइडे। सो फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है सी ऑप्शन। इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो आपके फिंगर्स पर भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ये पेन और पेज आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ होगा वो आपको अलाउ नहीं करेगा। सो इसलिए आपकी प्रैक्टिस पहले से हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। सही है। और कैंडिडेट्स जिन्हों की परसेंटेज ज़्यादा है वो कोशिश करें कि इसमें अप्लाई लाजमी करें। कम परसेंटेज वाले भी हैं, कम परसेंटेज का ये कि उन्होंने कंप्यूटराइज टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। बाकी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनका मेरिट्स में, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें उनके लिए फ़ायदा होगा। और जिनकी कम परसेंटेज है 70 80, उनको इस टेस्ट में लाजमी ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे। बाकी कैन जो सिलेक्शन है वो हो जाती है अगर आप अच्छे मार्क्स से टेस्ट पास करें, बाकी परसेंटेज वो एट द एंड देखी जाती है। और इसमें ये है कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, केपी के इन साइड्स के लिए परसेंटेज में कोई इतना इशू नहीं है। बाकी हर सेंटर का अपना मेरिट है। कुछ सेंटर हैं जहाँ पर 70 80 तक भी सिलेक्शन हो जाती है, कुछ सेंटर हैं जहाँ पर 90%, ये कंफर्म नहीं है किसी को भी। सो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि सर मेरी 60% है, मेरी सिलेक्शन होएगी या नहीं। सो आपने डरना नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर टॉपर भी 70% ले रहे होते हैं, बलूचिस्तान साइड पर। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे टेस्ट में।
Question number 2, number of gametes formed from genotype AA and BB. Options 5, 4 and 3. करेक्ट आंसर है इसका 4। लास्ट ईयर तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। इस साल मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। द फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफाइल इज ऑप्शंस कार्बोनाइल ग्रुप, फॉस्फोरिन रिंग विद मैग्नीशियम एंड एमाइनो ग्रुप। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। सो इन क्वेश्चनों को आपने कैसे प्रिपेयर करना है ये देखें। द फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफाइल, ये है इनका मेन टॉपिक। इसको आप रीड करें। इस जब आप रीड करेंगे इससे आपके सारे क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अमाइनो ग्रुप फॉर फायरिन रिंग विद मैग्नीशियम। सो इन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है। ये छोटे छोटे नाम हैं, इनको आप सर्च करें, आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। Question number 4, the process that occur in mitochondria is options aerobic respiration and fermentation। ये तीनों important topics हैं। Correct answer है aerobic respiration। Question number 5, esterifications occur between options alcohol plus coaxial acid, aldehyde plus ketone and acid plus base। ये देखें कितने important topics हैं chemistry के। करेक्ट आंसर है इसका एल्डिहाइड प्लस कीटोन। और ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे लास्ट ईयर में। इन दो से ही तकरीबन 15 to 16 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट बेसिक अमाइन इज ऑप्शंस मिथाइल अमाइन, एमोनिया, सी ऑप्शन है इथाइल अमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन टॉपिक्स भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। आई होप आपको साथ साथ समझ आ रही है। ये वीडियो लंबी हो रही है बट आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपकी एफएनएस की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस ऑप्शंस एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईस्टर। करेक्ट आंसर है कीटोन। क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑप्शंस ओहम, कूलम एंड फेरेट। करेक्ट आंसर है फेरेट। इसके कम क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के आएंगे 5 to 7 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होते। कैपेसिटेंस का टॉपिक है, उसके बाद ये यूनिट्स हैं, आप लोग इनको रेडी कर लें। और भी काफ़ी यूनिट्स हैं, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, ये वर्बल का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज 66, 63, 57, 45। ऑप्शंस हैं आपके पास 24, 26, 21, 63। ये देखिए यहाँ पे 3 आ गए। 3 को डबल करेंगे 6, 6 आपने माइनस कर देने हैं। 6 को डबल करेंगे 12 आ जाएगा, 12 आपने माइनस कर लेनी है। 12 को डबल करेंगे 24, 45 में से 24 माइनस किए 21। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हैं सीरीज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ ऑप्शंस पावर, करंट एंड एनर्जी। करेक्ट आंसर है एनर्जी। Question number 11, in simple harmonic motion, displacement and force are options opposite in direction, same in direction and unrelated। Correct answer है opposite in direction। Question number 12, Brewster's angle is related to options reflection, polarization of light and dispersion। Correct answer है polarization of light। ये इंग्लिश की इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लें। ये सिमिली, मेटाफर एंड एंटोनिम, सिनोनिम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ग्रामर के हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नेक्स्ट टर्म B2, G5, L8 एंड Q11। ऑप्शन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बी के बाद देखें GR है, 4 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। इन सब में 4 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, आप चेक भी कर सकते हैं। जी के बाद क्या है, HIJKL इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्यू के बाद हमने 4 का डिफरेंस देखना है, RSTUV। देन ये देखिए नीचे 2 के बाद 3 का डिफरेंस है, 5 5 5 में 3 ऐड किए, 8 8 में 3 ऐड किए, 11 11 में 3 ऐड करेंगे 14। V14 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज ऑप्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब है 1/3, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देन 1/10
ये एक इक्वेशन है, इसको समझना पड़ेगा। ये जो सा ज़ीरो है इससे कैंसिल, ये थ्री थ्री ज़ा, ये थ्री वन, सो थ्री इसका करेक्ट आंसर है। Question number 15. Salman is 4 year old and his sister is 4 times older than him. What will be the sister age when Salman is 11? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर इसका अगर आपने आंसर दे दिया मीन्स आपकी वर्बल की 20 या 30% प्रिपरेशन हो गई है, क्योंकि इस तरह दो क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा जब आप इसका आंसर देंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वन अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, नीचे नंबर गिवन है। और इंशाल्लाह आपको कंप्लीट टिल इंटरव्यू गाइड भी किया जाएगा कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।